अब तक आपने देखा आसिफ और अख्तर दोनों ही सुल्तान के पास पहुंच जाते हैं और सुल्तान उन्हें बैठने के लिए कहता है और तीनों बैठ भी जाते हैं। बैठने के बाद आसिफ अपनी जेब से उस पर्चे को निकालता है जो कि उसे नदी से मिला था और सुल्तान को देता है। सुल्तान उस पर्चे को देखकर असमंजस में पड़ जाता है और बताता है ये कोई आम पर्चा नहीं बल्कि ये एक खजाने का नक्शा है, लेकिन इसकी भाषा मेरी समझ से बाहर है और इसे हल करने वाले सिर्फ मेरी नज़र में एक ही हैं और वो हैं मेरे गुरु, और उनका नाम वो डॉक्टर डूम बताता है। बस इतना सुनते ही आसिफ, अख्तर, सुल्तान तीनों खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर डूम की ओर रवाना हो जाते हैं। अब डॉक्टर डूम काफी सालों से जादू शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। आखिर कैसी जादू शक्ति है सुल्तान भाई, और वो इनका अध्ययन कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कैसी कहानी सुल्तान भाई? बस अभी के लिए थोड़ा सब्र रखो। सुल्तान भाई, डॉक्टर डूम आखिर रहते कहाँ हैं? क्या वो भी आपकी तरह सुनसान और वीरान इलाके में रहना पसंद करते हैं? आसिफ भाई, लगता तुम तो मुझको मरवा के छोड़ोगे। सर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है मेरे भाई? एक बात सोच, जब सुल्तान खंडों में रहता है तो उसका उस्ताद तो भूतों के बीच में रहता होगा। अरे नहीं, अख्तर ऐसा नहीं है। तो फिर सुल्तान भाई, ना तो डॉक्टर डूम किसी खंडर में रहते हैं ना ही भूतों के बीच में। असलियत तो यह है कि डॉक्टर डूम का कोई एक ठिकाना ही नहीं है। तो फिर वो हमें मिलेंगे कहाँ पर, और आप हमें लेकर कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर डूम मेरे उस्ताद हैं और इस वक्त डॉक्टर डूम कहाँ मिलेंगे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं ऐसे ही उनका चेला नहीं रहा। जैसा आपको सुल्तान भाई। इतना दूर है उनका घर, पहुंचाने ही वाला है। देखो बाहर है डॉक्टर डूम, वहाँ आसिफ वहीं। अरे ओ डॉक्टर डूम! अरे आसिफ भाई, सुल्तान का दिमाग थोड़ा कमजोर है का? पता ही नहीं। आसिफ, जो कभी कभी होता है वो दिखता नहीं, और जो नहीं होता वो भी दिखता है। मैं कुछ समझा नहीं सुल्तान भाई। ये सुल्तान की आवाज़ है, लगता है सुल्तान मुझे याद कर रहा है। देखो वो आ रहे डॉक्टर डूम। रुक के मौत का इंतजार करना है। अरे वो सुल्तान के उस्ताद में कोई भूत नहीं, तुझे बताया तो था कि वो जादू शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक तूने अगर एक भी शब्द बोला तो मैं तुझे जिंदा खत्म कर दूंगा। चल सुल्तान ने मुझे याद किया। हाँ उस्ताद। ठीक है सुल्तान, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ ऐसी कौन सी वजह जो तुम्हें मेरे पास कुछ? उस्ताद, वजह तो बहुत बड़ी है। ठीक है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा ये दोनों कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरा दोस्त आसिफ है और ये इसका दोस्त अख्तर है। ठीक है सुल्तान, ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों को तुम मेरे पास क्यों लेकर आए? वो भी बताऊंगा उस्ताद। बताओ। डॉक्टर डू, ये दोनों मेरे पास एक खजाने के नक्शे को लेकर आए थे, और ये वो खजाने का नक्शा। ये डॉक्टर डू को खजाने का नक्शा। बताओ सुल्तान। ये नक्शा किसे मिला था? ये नक्शा मुझे और अख्तर को नदी किनारे मछलियां पकड़ते हुए मिला था। अच्छा आसिफ, ये नक्शा तुम्हें बोतल के अंदर मिला था? हाँ डॉक्टर डूम, हाँ। जो कि एक लाल रंग के चपड़े से। हाँ डॉक्टर डूम, हाँ। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? जैसे मैंने सोचा था ये वही है। वैसे आप क्या सोच रहे हो डॉक्टर डूम? इसके पीछे सुल्तान बहुत बड़ी बात है। आओ बताता हूँ मैं तुम्हें। सुनो, आज से करीब 20 साल पहले जब मैं 10 साल का था, अपने दादा जान के साथ रहा करता था, और मेरे दादा जान को भी मेरी तरह जादू शक्ति और ताकतों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और एक दिन वो ऐसे ही खोज के लिए घर से यमन की ओर रवाना हुए, और जब वो यमन से लौट कर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। क्या तुम जानना चाहोगे वो मुस्कान क्यों थी? क्यों थी वो मुस्कान? वो मुस्कान इसलिए थी क्योंकि उन्हें यमन से जो खजाना मिला था वो यही नक्शा था, और इस नक्शे की वजह से उस दिन मेरे दादा जान के साथ। हैदर बेटा, चलो नदी के किनारे घूमने चलते हैं। चलो दादा जान।
इधर बेटा उसी नदी के किनारे पहले मैं जाया करता था। अच्छा दादा जान। देखो देखो वो रही नदी। अच्छा दादा जान। चलो दादा जान नदी के किनारे बैठते हैं। ठीक है बेटा। दूर वो बैठा मुश्ताक तेल लगा के। अच्छा बेटा हैदर तुम यहाँ से भाग जाओ, क्यों दादा जान? बताने का वक्त नहीं। मैं देखता हूँ मुझे दादा जान ने भगने को क्यों कहा। मुश्ताक थोड़ा यहाँ पर आओ। क्या हुआ जफर? हुआ तो कुछ नहीं, मगर वो नक्शा मुझे दे दे। ऐसा नक्शा जफर? वही नक्शा जो तू नक्शा यमन से लेकर आया। तेरे पेट में बात नहीं पचती। नहीं पत्ती तेल लगा के, वैसे भी ये बताता क्यों नहीं, ये हमारे गुलाम है। जी हुजूर तेल लगा के। नजीमी दादा जान के साथ क्या कर रहा है ये तो पता चले। अब बहुत बातें हो चुकी है, वो नक्शा मुझे दे दे मुश्ताक। जफर मैं अपनी जान दे सकता हूँ वो नक्शा, मगर तुझे कभी नहीं दूंगा। मुश्ताक अब ये गुस्ताखी बहुत हो चुकी है। मुश्ताक मुझे छीनना भी आता है। भाग मुश्ताक भाग। मुझे इस नक्शे की कुछ हिफाजत करनी होगी। ए खुदा! मुश्ताक मैं अपनी ये नक्शा नहीं दूंगा, अपनी ये जान फेंकी है। जफर तू मेरी जान क्यों ना ले ले, मगर मुझे कोई गम नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की। ला हमारा जफर के साथ गुस्ताखी। हा 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 हा। रोना धुनी। हा हा। दादा जान, दादा जान क्या हुआ? दादा जान उठो, उठो दादा जान। दादा जान, दादा जान, दादा जान मैं आपकी मौत का बदला जबर से जरूर लूंगा। तब से लेकर आज तक वो मंजर मेरी आंखों में घूमता रहता है और जफर की मौत मेरा मकसद बन चुका है। सुनो, इस नक्शे के बारे में मैं तुम्हें कुछ बता दूं। ये कोई खजाने का नक्शा नहीं है, फिर किस चीज का नक्शा है? बल्कि ये एक ऐसे खजाने का नक्शा है जो इस दुनिया के हीरे जवाहरात सोना चांदी अशरफियाँ चाहे कुछ भी मिला लो, अगर उन्हें हमें एक साथ भी कर दो, उनकी कीमत फिर भी जो इस नक्शे में खजाना है। मेरे भाई चलो तो इसके पास चलते हैं। कहाँ पर है ये? आसिफ सब्र कर, पहले ये तो पूछो इसके अंदर है क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक ऐसे चिराग का नक्शा है जो कि इतनी शक्तियों से भरा हुआ है जिससे पूरी दुनिया पर कब्जा किया है। और जो इस नक्शे के अंदर चिराग का नक्शा है उसकी खोज के लिए हम कल रवाना होंगे।